तो करना क्या है कि पीछे वाले ये वाला जो सबसे लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है ना। और इसके बाद में सबसे पहला वाला ये इंडेक्स मेरे पास आ जाएगा सीक्वेंस में। इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ये बात की बात है, तो पहले लॉजिक को ही समझते हैं कि लॉजिक करना क्या है सबसे पहले। तो ये जो 11th नंबर का है ये सबसे पहले मेरे एक सीक्वेंस में आएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं पीछे से लूप को चलाना स्टार्ट करूँगा। तो अब 11 के बाद में मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 11 का हो जाएगा 6 नंबर पे। तो ये दोनों एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब इसके बाद में मैं इसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करूंगा। तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा, ये वाला इंडेक्स 2 पे। और फिर इंडेक्स 2 का जो नेक्स्ट ग्रेटर होगा वो 1 पे आ जाएगा। और 1 के बाद मेरा ये जो अरे है ये एम्प्टी हो जाएगा। तो टोटल इतना जो सीक्वेंस है ये मेरे पास एक सीक्वेंस में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि एक बुलियन ले लूंगा कि कौन सा इंडेक्स डन हो चुका है, मतलब जिसका सीक्वेंस फॉर्मेशन हो चुका है, तो ताकि बार बार ना करना पड़े। तो 11 का बुलियन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वैसे ही 6 का, 2 का और 1 का। ये पहले आइट्रेशन के लिए, मतलब लूप मेरा 11 से चला, वाइल लूप चल रहा है। तो यहाँ से 11, 6, 2 और 1 डन हो गया। वाइल लूप चलाएं या 11 से लेकर के 1 तक डिक्रीजिंग में हो जाए, दोनों चलेगा। तो अब ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग वेक्टर में एक BIT नाम का एक स्ट्रक्ट होगा। वो स्ट्रक्ट कुछ कुछ ऑपरेशन कर सकता है, तो उस स्ट्रक्ट का हम लोग वेक्टर बनाएंगे। उस स्ट्रक्ट में ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला सीक्वेंस, वो पुश हो जाएगा उस वेक्टर में, स्ट्रक्ट वाला जो वेक्टर है उसमें। अब अपन क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को नाम दे देंगे। इस सीक्वेंस को कोई नंबरिंग दे देंगे, जैसे कि ये जो ब्लू वाला है इसका नाम 1 है, फर्स्ट नंबर का सीक्वेंस। तो अब ऐसा है कि 1, 2, 6, 11 ये एक पेरेंट के चाइल्ड हैं। जैसे कि 1 आएगा इसका पेरेंट, तो अगर मैं पेरेंट ऑफ 1 करूं, पेरेंट ऑफ 1 1, पेरेंट ऑफ 2 1, ऐसे करके आना चाहिए। तो ये हो गया पहले सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग। अब हम दूसरे पे आएंगे। तो 11 को देखेंगे कि अगर 11 डन हो चुका है तो हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन 11, 10 तो डन नहीं है, तो 10 पे आएंगे और 10 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो जो 10 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो होगा 6। तो ये तो डन हो चुका है। तो ये जो 10 वाला है इसका जो नेक्स्ट होगा, एक नेक्स्ट अरे भी मेंटेन करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इस अरे का नेक्स्ट कौन सा है, इस सीक्वेंस का नेक्स्ट। तो इस सीक्वेंस का नेक्स्ट आ जाएगा 1 वाला, और उसमें 1 का भी ये 6 वाला। तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद में 10 का नेक्स्ट एलिमेंट ये आ गया। तो चूंकि ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। और फिर वो जो BIT वाला वेक्टर था उस पे एक ही एलिमेंट को पुश कर देंगे, एक एलिमेंट का BIT बना के। ठीक है, 10 डन हो गया। अब हम 9 पे आए। तो 9 पे आने पे देखा कि इसका बुलियन तो अभी फॉल्स है, ये डन नहीं हुआ है। तो 9 को डाला उस पे, उस सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस। फिर 9 का नेक्स्ट ग्रेटर, इस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर आया 8 पे। फिर 8 का नेक्स्ट ग्रेटर आया इस पे। और फिर 7 का जो नेक्स्ट ग्रेटर आया वो डन हो चुका था। तो हमने इसके नेक्स्ट को, नेक्स्ट BIT को इसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल। जैसे इसका नेक्स्ट BIT भी ये है, इसका नेक्स्ट BIT भी ये है। तो यहां आ जाने के बाद में इसका नेक्स्ट BIT ये हो गया। तो फिर से 7, जो तीसरा वाला जो मेरा BIT होगा वो केवल 3 एलिमेंट को स्टोर करेगा और उसके बाद में डन हो जाएगा, 3 एलिमेंट स्टोर करने के बाद में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार नेक्स्ट BIT सीक्वेंस को पॉइंट करा दे रहे हैं। जैसे इसका नेक्स्ट BIT ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं। एटमोस्ट n+m टाइम या n टाइम ही रन कर रहे हैं, पूरे के पूरे BIT बन रहे हैं, टोटल इतने ही। ठीक है, तो अब 7 हो गया, 9 भी हो गया और 8 भी हो गया। अब इसके बाद में 6 पे आने पे ये हुआ कि 6 का बुलियन डन हो चुका है, तो ट्रू है, तो इसको स्किप कर देंगे। अब 5 पे आने के बाद में 5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर होगा वो हो जाएगा 3।
तो एक काम कर सकते हैं कि 5 और 3 को, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो ये हाँ, अब चलते हैं। तो 5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर मिलेगा वो इंडेक्स 3 पे मिलेगा, तो इन दोनों को हम एक सीक्वेंस में ले लेंगे, क्योंकि 5 का जो नेक्स्ट ग्रेटर 3 है, इस 3 का बूलियन डन नहीं हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली आ जाएगा। अगर ये डन हो चुका रहता, 3 डन हो चुका रहता, तो हम इसके नेक्स्ट को 5 वाला जो BIT है सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता, इसका जो नेक्स्ट BIT सीक्वेंस है उसमें 3 का जो पेरेंट है उसको मार्क कर देते। जैसे इस वाले का पेरेंट क्या है, 1 है, यहाँ जितने भी हैं ये चारों, इन सब का पेरेंट है 1, मतलब इनका नंबरिंग 1 है, ये 1 के मेंबर्स हैं, ये सारे जो माउंटेन्स हैं। अब ये जो 11 वाला है ये केवल 2 का मेंबर है, ये वाला 3 का मेंबर है, ये तीनों 3 के मेंबर हैं। तो ऐसे मेरे पास नंबरिंग आ गई कि मैं किस पर्टिकुलर BIT सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, यहाँ से इंक्रीजिंग, फिर ये दूसरा सीक्वेंस और फिर ये तीसरा सीक्वेंस। अब इसके बाद में 5 और 3 ये डन हो चुका है, और 3 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो है इंडेक्स 2 पे, तो इंडेक्स 2 डन हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस इसको मार्क करके लूप से बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद में मैं 5th नंबर के एलिमेंट से स्टार्ट किया था, तो 5th के बाद 4 पे आएंगे, ठीक है, 4 को उस सीक्वेंस में डालेंगे, और 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर होगा वो हो जाएगा मेरे पास ये तीसरा वाला एलिमेंट, तो इसका नेक्स्ट इसको मार्क करके स्किप कर देंगे। ठीक है, यहां तक सही है। अब 4 भी हो गया, 3 पे आए, 3 डन हो चुका है, 2 पे आए, 2 भी डन हो चुका है, 1 पे आए, 1 भी डन हो चुका है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया कि हम कैसे BIT को कंस्ट्रक्ट करेंगे। BIT नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, ये दूसरा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तीसरा, और फिर ये चौथा, ऐसे करके इतने सारे हैं, ये चौथे नंबर का और ये 5वें नंबर का। अब एक बार जब मेरे पास ये सारे सीक्वेंस आ गए, तो अब इन सारे सीक्वेंस में मैं BIT कंस्ट्रक्ट करूंगा। थोड़ा सा हैवी होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। BIT का अरे बनेगा, बेसिकली बहुत सारे वेक्टर्स बनेंगे। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में टोटल 5 एलिमेंट जाएंगे उसमें, जो BIT वाला वेक्टर होगा मेरा। हर BIT में क्या होगा, जैसे इस BIT में अगर मेरे को रेंज सम चाहिए केवल पर्टिकुलर इस BIT में, तो वो मेरे को परफॉर्म करके देगा, ठीक है। और वैसे ही इसके लिए चाहिए तो इसमें करके देगा, इसके लिए करके देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो पार्ट हो गया कि सीक्वेंस को बनाना। अब दूसरा टास्क आता है क्वेरीज के साथ डील करना। लेट सपोज कि मेरा BIT भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और ये सारे वेक्टर में सीक्वेंस भी बन गया, तो अब इसके बाद में लेट से क्वेरी आया u, v का, और ये बेसिकली हाइट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है। तो इन सब हाइट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये जो अरे है वो मैप होगा, जिसका डिलीशियसनेस दिया हुआ है, तो वो सारी चीजें इसमें मैप होंगी इसके करस्पॉन्डिंग में। तो अब मेरे पास जैसे पर्टिकुलर क्वेरी आया u और v बोले, हाँ ठीक है, u और v बोलते हैं। तो अगर u और v एक ही सीक्वेंस को बिलोंग करते हैं, जैसे u का पेरेंट 1 हो जाएगा, जैसे अगर 1 और 11 आया मेरे पास, ठीक है, 1 और 11 के बीच के सारे का मेरे को सम फाइंड करना है, मतलब 1 से 11 जाना है, पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। तो 1 से जाना तो पॉसिबल है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब एक यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि यहाँ से 1 से 2 में जा करके मैं नीचे आ सकता हूँ, लेकिन नीचे आने पे मेरे पास फिर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मैं 11 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इंट्यूशन से ये पता चलता है कि हम 11 से जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इससे ये जो डाउट है कि कहीं ये नीचे आ सकता है क्या, ये क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली 11 से हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर 1 to 10 आया
तो 10 से हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ऐसे ही सारे के लिए है। ठीक है, तो अब 1 से 11 आ गया, इस पे मेरे को इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना है पता है। तो 1 का भी पेरेंट सेम है इस वाले नोड का, और 11 का भी पेरेंट क्या है, 1 है। तो अब जब दोनों के पेरेंट सेम हो जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर बीआईटी में जाते हैं और उसका रेंज सम, ये कोई एल होगा उस बीआईटी में, ये कोई आर होगा। अगेन इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा हार्ड है, ये सब देखना पड़ेगा कि इसमें एल क्या है आर क्या है। तो एल और आर के बीच का सम हम उसमें पास कर देंगे और ये आ जाएगा, मतलब क्वेरी कर देंगे उस पर्टिकुलर बीआईटी के लिए, बीआईटी इंडेक्स 1 पे जो है, तो ये आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैंने बोला 7 और 9 है, तो 7 और 9 पे क्या है, एक ही पेरेंट के पार्ट है ये लोग, 7 का भी 3 और 9 का भी 3। तो इसमें भी हम लोग ये सीक्वेंस, ये वाला जो एल आर है, इसका क्वेरी पास कर देंगे और वो आ जाएगा बीआईटी नंबर 3 में। तो ये सारे वेक्टर्स हैं मेरे पास बीआईटी के, उस पे आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत तब होगी जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट वाले नोट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अपन उस केस को भी डील करते हैं कि उसको कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे पास क्वेरी आया 1 to 5, एक 1 to 5 लेते हैं और एक 1 to 8 लेते हैं, और एक 2 से 7 लेते हैं। अब 1 से 5 में सीक्वेंस ये है कि 5 और 3 ये दोनों क्या है, एक मेंबर हैं। तो जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो करंट है हमारे पास, हम ऑब्वियसली पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से इस सीक्वेंस को ग्रो करना। तो सबसे पहले मेरे पास तो अभी 5th नंबर का एलिमेंट है, इसका मैं फिलहाल देखो कि अगर मेरे पास 5 है और 1 की क्वेरी है, तो मैं ये चेक करता हूँ कि हमेशा मेरा जो u है, जैसे पर्टिकुलरली मेरा अभी जो u है वो है 5 का, और v जो है वो है 1 का। अगर ये u और ये v है तो मैं ये चेक करता हूँ हर बार कि मेरा u और v जो है क्या एक ही पेरेंट को बिलोंग करता है। यहाँ पे तो नहीं बिलोंग करता, तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर दूंगा, ये जो मेरे पास u है, ये u मेरा जो हो जाएगा इस बीआईटी का लास्ट इंडेक्स, जो कि है 3 वाला, ये v जो है। तो सबसे पहले तो मैं इस सीक्वेंस को जोड़ लूंगा इतने को, कि मेरे को इतना पता चल गया कि मैं जहां पे स्टैंड कर रहा हूं मेरे करंट बीआईटी में, वहां से लेकर के लास्ट तक का, इस सीक्वेंस का लास्ट तक का, जैसे बीच में और कुछ कुछ एलिमेंट होते तो उस पर्टिकुलर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से इस सीक्वेंस के एंड तक का, ये तो सब मेरे पास आएगा ही। तो मैं यहां से किसी इंडेक्स एल से उसके n-1 तक का सीक्वेंस स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, उस बीआईटी के किसी एल से n-1, n-1 क्या है, उसका साइज उस पर्टिकुलर बीआईटी सीक्वेंस का। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया। इसके बाद में अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास u भी इस पर्टिकुलर का तो हो गया कि मैं भाई इतने के साथ डील कर लिया। अब मेरे को शिफ्ट करना है, तो शिफ्टिंग ऐसे होगा कि 3 के बाद u इक्वल टू, अब ये दूसरी क्वेरी बन गई 3 से 1, ये दूसरी क्वेरी बन गई मेरे पास। तो मैंने 5 to 3 डील कर लिया था, अब 3 से इधर, तो 3 वाला जो इंडेक्स है वो यहाँ पे डन हो चुका था। अब उसके बाद में ये बेसिकली क्या है कि u और v इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 लिखा समझाने के लिए, लेकिन 3 से फिर दिक्कत होने लगेगा। 3 तक तो मैंने वैसे भी डील कर ही लिया है। अब उसके बाद में u की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 और v की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 3 का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो है 2। ठीक है, तो 2 का इस पर्टिकुलर बीआईटी में नंबरिंग क्या है वो मेरे को देखना पड़ेगा, मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये सब हम करते जा रहे थे ना कि 2 का ग्रेटर ये मिल रहा है तो इसके इसको कर दिए,
फिर 9 का ग्रेटर ये मिला, 7 का ग्रेटर ये मिला, तो इसको स्किप कर दिए थे। तो हमको क्या करना है कि हर बीआईटी में हर ये जो नोट्स है इनका पोजिशनिंग क्या है ये हमको देखना पड़ेगा, तभी तो हम एल आर लगा पाएंगे उस पर्टिकुलर बीआईटी में। तो एल आर के लिए देखना पड़ेगा कि इसका एल क्या है, इसका आर क्या है, जो भी है। 3 का जो नेक्स्ट वाला जो मेंबर है वो है 2, जो कि दूसरे बीआईटी पे बिलोंग करता है। तो जैसे ही दूसरे बीआईटी पे बिलोंग करता है, हमने इतने को तो डील कर लिया। अब जब दूसरे बीआईटी पे बात आया तो नया क्वेरी हो गया यू और 1। तो पुराने क्वेरी का जो आंसर है उस पे हम, अब देखो ये दोनों तो इस वाले कैटेगरी पे फॉल कर गया जब दोनों सेम पेरेंट पे होता है। तो सेम पेरेंट में है तो 2 से 1 को ऐड करके, 3 और 4 को ऐड करके हम इस क्वेरी का आंसर दे देंगे। ठीक है। वैसे ही 1 to 8 वाली बात आती है। 1 to 8 में क्या होगा कि 8 से स्टार्ट करूंगा मैं, 8 से देखूंगा कि सेम पेरेंट से ये बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले मैं 8 और 7 का सम स्टोर कर लूंगा। ठीक है। अब 7 के बाद में मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा 6, जो कि दूसरे का है। तो 6 और 1 जो मेरी बेस क्वेरी है, जैसे मैंने 8 को तो डील कर लिया, 8 के बाद मेरे पास अगला क्या आया, 6। तो अब ये क्वेरी हो गया 1,6 प्लस 7,8। तो इन क्वेरीज को ऐसे डिवाइड करना है कि ये सेम पेरेंट में आते जाए। तो 1 to 6 को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसका है। 1 to 6 में ऐड कर दिया 7 और 8 को, ठीक है। तो इस क्वेरी का भी आंसर हो गया। अब हमको करना है 2 और 7 को। तो देखिए 7 से तो बाहर जा रहा है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से। तो अब हमने क्या किया कि 7 को ऐड किया और उसके बाद में दूसरी क्वेरी जनरेट कर दी 2 से 6 के लिए। तो ये तो प्रीटी मच फास्टली हो जाएगा क्योंकि एक ही सीक्वेंस का है, तो एटमोस्ट लॉग इन लगेगा। तो इस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये तो पूरा पार्ट हो गया कि जब अपडेट नहीं है। ठीक है। जब अपडेट नहीं है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर अपडेट होने लग गया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट होने लग गया तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं उसको भी। कि एक को अपडेट किया मैंने, जैसे मैंने 6 नंबर को अपडेट किया। 6 नंबर पे जो एलिमेंट है ए ऑफ 6, इसको मुझे रिप्लेस करना है y से। लेट से ये पहले x था, मेरे को इससे इसको y से रिप्लेस करना है। तो ये अपडेट क्या हो जाएगा, 6 में पहले तो -x करो, ठीक है, -x जो करेंटली प्रेजेंट है उसको माइनस कर दो। तो ये एक टाइप का, आखिरकार मैं ऐड ही कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली x प्लस एडिशन का एक पॉइंट अपडेट कर रहा हूँ। तो इससे ये सीक्वेंस हो जाएगा 0। अब ये अपडेट हो जाने के बाद में मैं जो गिवन है उसको परफॉर्म करता हूँ y। तो अब उसकी करंट वैल्यू जो होगी वो y हो जाएगी। ठीक है। अब इस y के इक्वल वो हो जाएगा। तो एक डाउट ये हो सकता है कि जैसे मैंने अगर एक एलिमेंट को यहाँ पे अपडेट किया तो ठीक है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए तो ये अपडेट हो गया, पूरा का पूरे अरे ठीक है। लेकिन क्या ये दूसरे के सीक्वेंस को इन्फेक्ट करता है, एक में अपडेट क्या दूसरे को अपडेट करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा रिलेशन है क्या इनमें आपस में? तो इसका आंसर है नो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि अगर इसमें अपडेट आता है तो सिर्फ मैं इसको अपडेट करता हूँ और बाकी सारी क्वेरीज मेरी जैसे भी थी वैसे ही चलेंगी। सिर्फ इसमें अपडेट हुआ तो बाकी से परेशान होने क्या मतलब है। वैसे ही 4 पे अपडेट आया, इसको अपडेट करो उस पर्टिकुलर बीआईटी में, ठीक है। इस पे अपडेट आया, इस पर्टिकुलर बीआईटी में किसी एलिमेंट को अपडेट करो, बाकी क्वेरीज वगैरह अपना चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन अपडेट इसमें पॉसिबल होता है, मतलब अपडेट भी होगा और नेक्स्ट क्वेरी में, जैसे क्वेरी नंबर 1 पे तुम अपडेट कर सकते हो और क्वेरी नंबर 2 में तुम उस अपडेटेड के साथ कोई रेंज क्वेरी कर सकते हो, तो सारा सही आएगा। तो ये बीआईटी का एक अच्छा फीचर है कि हमको सारे अपडेट को एक बार में परफॉर्म नहीं करना, तुरंत अपडेट करके तुरंत आंसर देख सकते हैं, या आंसर देख सकते हैं किसी भी रेंज का, बीच में अपडेट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें चल जाती है। तो ये था पूरा लॉजिक, एल्गोरिदम, फ्लो सीक्वेंस की हमको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ये सब देखना पड़ेगा किस में एल होगा किस में आर होगा। तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का
लॉजिक अब देख लेना, क्योंकि उसको भी एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि साथ में कोड भी दे दूंगा, फिर उससे समझ लेना।